Class 10th, Subject Maths, Chapter Application of Trigonometry, NCERT, page number 204. NCERT, page number 204. अभी तक हमने तीन टाइप की फिगर पर कल लास्ट वीडियो तक हमने डिस्कशन किया। आज दो डिफरेंट टाइप की फिगर्स होगी। उसमें से फर्स्ट फिगर आज की ले लेते हैं, पेज नंबर 204 एनसीईआरटी से, क्वेश्चन नंबर 10। एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 204। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें बोला गया कि एक रोड है 80 मीटर वाइड, बनाते हैं। हम अपने आप को इस पोजीशन में रखेंगे। ये एक 80 मीटर वाइड रोड हो गया। चलो, अब इसने कहा इस रोड के दोनों तरफ दो पोल्स हैं। रोड के दोनों तरफ होते ही हैं, ठीक है। एक पोल यहां और एक पोल यहां। अब पोल है तो बिल्कुल सीधे ही होंगे। राइट एंगल यहां लग गया और राइट एंगल यहां लग गया। उसके बाद कहता है एक 80 मीटर वाइड रोड है, उसके दोनों तरफ दो पोल्स क्या खड़े हैं और वो ये दोनों इक्वल हाइट के हैं, ऑफ इक्वल हाइट। तो ठीक है, मैंने इनको इक्वल मार्क कर दिया। एक काम और भी कर लेता हूं, दोनों इक्वल हाइट के पोल्स हैं तो मैं इसको भी x, तो ये भी x मीटर का हो गया, ऐसा मैं मान लेता हूं। उसके बाद उसने कहा कि फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब अब तुम इस रोड के बिटवीन कहीं पर खड़े हो, यहां भी हो सकते हो, यहां भी, कहीं भी हो सकते हो। हमने मान लिया कि हम रोड पर यहां पर खड़े हैं। अब आगे वो कहता है जहां पर भी तुम लोग खड़े हो, यहां पर खड़े होकर पहले तुमने इस पोल को देखा, यही है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखा, टॉप ऑफ द पोल को देखा। उसने कहा आप यहां पे खड़े हुए बिटवीन द रोड और यहां खड़े होकर वो किसी एक पोल के टॉप को देखा। ठीक है, मैंने यहां खड़े होकर इसको देखा, हमने यहां पर देखा नीचे से ऊपर, और कितना एंगल बोला गया है, 60 डिग्री। चलो 60 लगा दिया, आपने इस पोल को देखा। अब वो कहता है अब टर्न करके इसी पॉइंट से तुमने दूसरे पोल को देखा। अब इसको देखते हैं भाई, जैसे ये रूम है, इस रूम में तुम बैठे हो, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और दोनों दीवारों के बिटवीन में यहाँ पे खड़ा हूं। एक बार यहां मुड़ करके यहां पर देखा और फिर एक बार यहां मुड़ करके यहां पर देखा, तो बिल्कुल वही है फिगर, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। चलो, अब उसने कहा फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, दोनों की हाइट बतानी जिसको हमने x मार्क किया है, एंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट बिटवीन द पोल्स। मतलब हम यहां पर ये खड़े हैं तो ये जो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जहां हम लोग खड़े हैं, ये पॉइंट इस पोल से कितनी दूर है और इस पोल से कितनी दूर है, दोनों पोल से मैं कितनी दूर यहां खड़ा हुआ हूं, ऐसा मुझे बताना है। तो नेमिंग सेट करते हैं A, B, C, D और E। फिगर बिल्कुल सिंपल थी, हमने अपने आप को कहानी में रखा और हम इजीली फिगर बना पाए। अब यहां से यहां तक ये क्या है, 80। अब एक काम कर लेते हैं, जैसा हमने कल सेकंड फिगर में भी किया ही था। इतने पार्ट को ले लेता हूं y, तो ये क्या हो जाएगा 80 माइनस y, है ना, या इसको ले लिया y तो ये हो गया 80 माइनस y। ठीक है, तो हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें। तो मैं कर लेता हूं, इसको ले लिया मैंने y, तो ये कितना बचा 80 माइनस y। चलो, फिगर का तो जो काम होना था हो चुका। अब यहां पर हमें वही चेक करना है, सबसे पहले राइट ट्रायंगल कौन कौन से हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। अब ये देखना है, पहले किसी एक राइट ट्रायंगल को ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, दोनों बराबर है। अच्छा, ये एंगल था 30 डिग्री, ये एंगल था 30 डिग्री। इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है। ये बेस, वैसे तो बेस भी फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट यहां से कितनी दूर है, वहां से कितनी दूर है।
ठीक है ना, दोनों चीजें फाइंड आउट करनी है। लेकिन ये बेस इतना इतना नहीं है, लेकिन पूरा तो है, पूरा एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन तो है ना हमारे पास, इस पूरे पीस में से इतना सा पीस फाइंड आउट करना है। तो पार्शियल गिवन तो हम इसको बोल ही सकते हैं। हाँ, जहां तक ये पोल्स की बात है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है, इनके आसपास की भी इंफॉर्मेशन नहीं है। बेस की कम से कम ये नहीं है, पूरी तो है, बेस की कम से कम ये नहीं है, पूरी तो है। तो खैर, इस राइट ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, ये बेस फाइंड करना है, लेकिन हमें कुछ ना कुछ इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन तो है। तो P मुझे फाइंड आउट करना है, बेस की मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो ये किस में गया, P और B tan थीटा में गया। शुरू करते हैं, ऐसे इसमें भी वही हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, वही हमें बेस, पार्शियल इंफॉर्मेशन, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन है, P और B का रोल है, किस में आएगा, tan थीटा में आएगा। तो tan थीटा से शुरुआत करते हैं। पहले मैं ये वाला राइट ट्रायंगल लेता हूं। इन राइट ट्रायंगल ABC, tan थीटा किस पर है, C पर। tan C is equal to perpendicular AB upon base BC। C यहां कितना है, 30 डिग्री। AB कितना है, X मार्क किया हुआ, और ये क्या है, Y। ठीक है, जो था मैंने इसे लगा दिया। tan 30 1/√3 x upon y। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y इक्वल x√3, y इक्वल x√3। इसको यहीं होल्ड करते हैं, आगे देखेंगे कैसे क्या करना है। क्योंकि इसका और ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। अब उस राइट ट्रायंगल में चलते हैं। इन राइट ट्रायंगल EDC, ठीक है, किस पर है, C पर। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ED अपॉन बेस CD। C कितना है, 7, ED कितना है, X, और ये कितना है, 80 माइनस वाई। BC कितना है, 80 माइनस वाई। वैल्यू रखो, √3x अपॉन 80 माइनस वाई। क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 80 माइनस वाई इक्वल x√3। अब देखो, यहां पर फाइंड तो x भी करना है, यहां पर फाइंड तो y भी करना है, दोनों फाइंड आउट करना है। तो मैं याद आया, y तो हमने फाइंड आउट किया हुआ है, रखवा दो यहां पर, है ना। 80 माइनस y क्या आया हुआ है, x√3, x√3 वहां जाएगा, तो ये हो गया 80 इक्वल x√3 प्लस x√3, 80 इक्वल 2x√3, 40 आ गया। तो x कितना हुआ तुम्हारा, x हुआ 40/√3। x कितना आ गया, 40/√3। रैशनलाइज करके आपको छोड़ना है, तो पोल की हाइट कितनी आ गई, 40/√3। रैशनलाइज कर दोगे तो वो आएगा 40√3/3। रैशनलाइज करके आ जाएगा 40√3/3। चलो, पोल की तो हाइट आ गई। अब किसकी फाइंड आउट करनी थी, एक्चुअल में तो हमें ये फाइंड आउट करना था कि मैं कहां पर खड़ा हूं, इस पोल से कितनी दूर खड़ा हूं और उस पोल से कितनी दूर खड़ा हूं। तो चलो अभी x की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, या तो यहां पे रिप्लेस कर सकते हो, y फाइंड आउट करना ना बेसिकली, या तो यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो या यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ये एक्सप्रेशन सबसे छोटा है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। y इज इक्वल टू √3 इंटू x। x क्या आया है, ये रहा, इंटू 40/√3। √3 से √3 कैंसिल। अगर मेरे से कहीं गलती नहीं हुई है तो ये मेरा आ गया 40 और पूरा 80 था, तो बाई चांस वो भी आ गया 40। हो सकता है मुझसे कहीं गलती हुई हो, वो तुम चेक कर लेना। तो इस तरह से क्वेश्चन चल रहा था, कोई खास बात नहीं थी, फिगर बिल्कुल सीधी सीधी थी, कहानी बिल्कुल सीधी सीधी थी, और सोल्यूशन तो एज यूजुअल जैसे अभी तक चलते आ रहे हैं वैसे ही है। और मुझे उम्मीद है अगर मैं ये क्वेश्चन नहीं भी करता पूरा सॉल्व,
तो मुझे उम्मीद है तुम लोग अपने आप इसको कर सकते थे, लेकिन क्योंकि डिफरेंट टाइप की फिगर थी तो स्टार्टिंग में इसको करवाना ठीक रहा। अब नेक्स्ट फिगर पर चलते हैं। और हाँ, एक चीज और बताऊं, इस फिगर की ये एक्सक्लूसिव टाइप है, इसमें और कोई डिफरेंट टाइप नहीं आती। कहानी कुछ भी दे देगा, एंगल कुछ भी दे देगा, 80 की जगह 100 दे देगा, लेकिन इस फिगर में ऐसा नहीं होता कि ये देके ये पूछेगा या ये देके ये पूछेगा। फर्स्ट फिगर में जैसे मैंने बताया था, दो ही चीज पर आता है, वो डिस्टेंस बिटवीन पूछेगा, हाइट दे देगा, हाइट दे देगा, डिस्टेंस बिटवीन पूछेगा। फिर एक वो रिवर वाला क्वेश्चन था, उसमें मैंने कहा था हाइट देगा, ये पूछ लेगा, या ये दे देगा, हाइट पूछ लेगा। उसके बाद एक और फिगर मैंने कल की डेट में करवाई थी, उसमें मैंने कहा था इसके ऊपर कोई डिफरेंट वैरायटी नहीं आती, इसी टाइप की फिगर बनती है, इतना ही देगा इतना ही पूछेगा। ऐसे ये वाली फिगर भी है, इसमें डिफरेंट और कुछ नहीं आता कि हम कहें कि कुछ और देके कुछ और पूछेगा। ये इसी चीज को देगा और यही चीज पूछेगा। कहानी, एंगल, डायमेंशन वो कुछ भी हो जाए, वो कोई खास बात नहीं, वो पार्ट ऑफ ऑपरेशनल है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद पेज नंबर 204 पर ही क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारी नेक्स्ट फिगर है। इसने कहा एक स्टैचू 1.6 मीटर टॉल कहां पर खड़ा है? जमीन पे नहीं है, एक पेडेस्टल बना, उस पेडेस्टल के ऊपर उस स्टैचू को माउंट कर दिया गया। तो चलो, ये तो हो गई जमीन। जमीन पे आपने ये पहले पेडेस्टल बना दिया, एक प्लेटफॉर्म बना दिया, इस पेडेस्टल के ऊपर ये लगा गए स्टैचू, इसके ऊपर ये खड़ा कर दिया गया स्टैचू। स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर, स्टैचू की हाइट है 1.6 मीटर। ठीक है, ये आपकी जमीन हो गई, यहां से यहां तक ये पेडेस्टल हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, उसके ऊपर ये एक स्टैचू लगा दिया था 1.6 मीटर है। चलो, अब क्या कहता है? अब कहते हैं फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, आप ग्राउंड पर कहीं पर खड़े हो, रोज मैं यहां पर खड़ा हूं, हम लोग, तुम लोग यहां पे खड़े हो। अब यहां खड़े होकर तुमने क्या देखा? यहां खड़े होकर तुमने क्या देखा? तो आगे कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर देखा, नीचे से ऊपर देखना। जब नीचे से ऊपर देखा तो सामने वाला तो बड़ा होना ही था, इसलिए हमने उसकी हाइट भी दिखाई। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप को देखा। स्टैचू कौन सा है? ये रहा। इसका टॉप कौन सा है? ये रहा। आपने इसको देखा, यहां आप खड़े हो, यहां से खड़े होकर स्टैचू के टॉप को देखा, और जब स्टैचू के टॉप को देखा तो एंगल यहां पर बताया गया 60 डिग्री। गेम ओवर। चलो, फिर उसके बाद कहता है एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, अभी भी तुम यहीं पर खड़े हो। अब यहां यहीं पे खड़े खड़े अब क्या देखा? अब तुमने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। यहीं से पहले तुमने टॉप ऑफ द स्टैचू देखा था, अब यहीं से टॉप ऑफ द या बॉटम ऑफ द, ये क्या है? ये बॉटम ऑफ द स्टैचू है, लेकिन पेडेस्टल का टॉप है, स्टैचू का बॉटम है। वो ये भी कह सकता था कि फ्रॉम द सेम पॉइंट बॉटम ऑफ द स्टैचू, या इसने कहा कि टॉप ऑफ द स्टैचू। तो ठीक है, टॉप ऑफ द स्टैचू को देखा भी यहीं से। तो जब इसको देखा तो एंगल कितने का बताया गया? 45 डिग्री। तो इसका एंगल कितना है? 45 डिग्री हो गया। अब वो क्या कहता है? अब वो कहता है फाइंड, अब वो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो नेमिंग करते हैं ए, बी, सी और डी। अब देखा जाए, तुम्हें याद मैं दिलाऊं तो ये फिगर यही वाली है, यही वाली है। ये फिगर हमने लेटी हुई की थी, अब इसको अगर ऐसे स्टैंड कर दो तो यही वाली तो बनेगी।
ये ऐसे दो एंगल है, ये ऐसे दो एंगल है यहाँ पर, हाँ वो यहाँ पर है, यहाँ होने की वजह है ना, लेकिन फिगर देखा जाए तो वही है, यहाँ पे लेट गया और वहां पर उसको खड़ा कर दिया। और क्या मैंने बताया था, ये दे देगा, ये पूछेगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, तो इसमें भी वही चीज है, ये दे देगा, ये पूछेगा, ये दे देगा, ये पूछेगा, या यहाँ पे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, तो लगभग वही वाला पैटर्न इसमें चलेगा। तो चलो पहले तो दो राइट ट्रायंगल हाईलाइट करते हैं, एक BCD, एक ACD, इसके अलावा और कोई राइट ट्रायंगल नहीं है, एक BCD है और एक ADC है, बस यही वाले हैं। जो ये लेटी हुई वाली फिगर थी, इस लेटी हुई फिगर में मैंने उस वक्त इंस्ट्रक्ट किया था कि जो आगे की तरफ वाला ट्रायंगल है, जो आगे की तरफ वाला है जिसमें एंगल बड़ा था, उसे सबसे पहले लेना चाहिए। जो लंबे वाला है पीछे तक जो जा रहा है उसको सेकंड स्टेप पर लेना चाहिए। ठीक है, तो यही चीज, क्योंकि फिगर उसी टाइप की है, तो यही चीज यहां पर भी मैं तुम्हें इंस्ट्रक्ट करूंगा कि इस टाइप की फिगर में भी सबसे पहले छोटे वाला ट्रायंगल ही लेना चाहिए, मतलब आगे वाला, पूरा बड़े वाला सेकंड स्टेप में लेना चाहिए, तो आपका 2 बार में काम ही बच जाएगा। तो वही काम हम लोग करते हैं। अब यहां पर हमने कहा कि इस राइट ट्रायंगल में क्या मुझे दिया हुआ है, क्या मुझे फाइंड आउट करना है। देखो BC मुझे फाइंड आउट करना है, बचा DC, वो तो है ही नहीं मेरे पास, वो तो नहीं है मेरे पास। लेकिन अब आप ये चीज देखो, DC अगर नहीं है मेरे पास तो DC बड़े वाले ट्रायंगल की भी साइड है या नहीं? DC उस बड़े वाले ट्रायंगल की भी साइड है, मतलब DC इसकी एक कॉमन बेस है, कॉमन साइड है। वरना तुम ये देखो, हाइपोटेन्यूज तो दोनों की अलग अलग है, वो साइज में भी इक्वल नहीं है और कॉमन का तो कोई मतलब ही नहीं। जो BC की बात है, BC छोटे ट्रायंगल की साइड है, बड़े की तो है ही नहीं, वो उसका एक पीस कह सकते हैं। तो आज मैं एक नई बात इसमें और जोड़ता हूं। जैसे भी तक मैं कहता रहा कि आप दो चीज देखोगे, एक कौन सी साइड मुझे फाइंड आउट करनी है, दूसरा कौन सी साइड मुझे गिवन है, उसके बेस पर हम साइन, कॉस या tan का डिसाइड करते हैं। ठीक ऐसे ही आज दूसरी बात अब इसमें ये मैं ऐड कर रहा हूं, कौन सी मुझे साइड फाइंड आउट करनी है और कौन सी साइड दी हुई है, इसके अलावा ये भी देखना है अब आपको कि कोई साइड है जो कॉमन हो। भाई दी नहीं हुई है तो कोई साइड कॉमन ही हो, तो यहां पर ये आपको डिफरेंस लेकर के चलना है। या तो कोई साइड मुझे दी गई है, दी नहीं गई है तो मेरे पास कोई कॉमन साइड हो, कोई कॉमन बेस हो, तो उसको कंसिडरेशन में लाएंगे। तो यहां ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है और DC बेस इन दोनों ट्रायंगल का कॉमन बेस है, वो एक से दूसरे के काम पर आएगा। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन किया था, शायद थर्ड फिगर थी वो, कि आपने बिल्डिंग के बॉटम से खड़े होकर टॉप ऑफ द टावर को देखा, तो वो बॉटम ऑफ द टावर से टॉप ऑफ द बिल्डिंग को देखा, तो तुमने देखा था ना उसमें बेस दोनों के लिए कॉमन था। टावर की हाइट से पहले वो बेस आ गया, वो बेस बिल्डिंग के काम आ गया। तो बिल्कुल यही इसमें भी होगा, ये DC बेस निकल के बड़े के काम आएगा और वहां से जो चीज चाहिए वो हमारे पास आएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये 45 वाला छोटा ट्रायंगल इन राइट ट्रायंगल BCD, tan थीटा कितना है भाई, D पर है, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। D पर कितना है 45 डिग्री। DC हमें नहीं पता, DC हमें नहीं पता, tan 45 1 DC अपॉन DC, कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, DC इक्वल DC। इसका तो जो बिगाड़ सकते थे हमने बिगाड़ लिया, अब इसका और कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब चलते हैं बड़े राइट ट्रायंगल पर। इन राइट ट्रायंगल ACD, tan D पर है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पूरा AC और बेस कौन सा CD, जो वैल्यूज है वो डालते हैं। D कितना है 60 डिग्री, AC कुछ है लेकिन अभी नहीं डालेंगे, अपॉन DC। मैंने कहा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद करना जो भी करना, अदरवाइज तो ऐसे कैसा रखो, tan 60 √3 AC by DC
अब पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो, BC रूट 3 इक्वल AC, BC रूट 3 इक्वल AC। अब DC को तो DC रख ही देंगे, AC को स्प्लिट करके लिखा जा सकता है, बिल्कुल, AB प्लस BC, AB प्लस BC। नेक्स्ट, अब देखो BC वो तो फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन मार्क है, AB वो मेरे पास है 1.6, बचा DC ना तो उसने दिया और ना हमसे पूछा, फालतू है, तो फालतू हुआ, इसको यहां से हटवाओ। कैसे हटाएं? तो हमें याद आएगा कि भाई BC को तो हम BC के इक्वल लाए हैं, BC को तो BC के इक्वल ये लाया जा चुका है, तो कराओ इसको यहाँ पे रिप्लेस, निकालना भी BC है, तो इस BC क्योंकि BC के इक्वल आया हुआ है, तो इस BC के यहाँ लग गया BC रूट 3 इक्वल 1.6 प्लस BC। पूरी लाइन में BC है, BC हमें फाइंड आउट करना था। अब इस BC को यहां ले आओ तो क्या हो जाएगा, BC रूट 3 माइनस BC इक्वल 1.6, BC को 1 आ जाएगा, अंदर क्या बचा, रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 1.6 के नीचे आ गया, वहां रैशनलाइज करा देना, आपका आंसर आ गया। तो रिपीट करता हूं, इस टाइप की फिगर में जनरली जो हम लोग देखेंगे, ये देगा, ये पूछेगा या ये पूछेगा, जनरली ये पूछते नहीं है, यही पूछते हैं ज्यादातर। एडिशन में साथ में मांगेगा तो एक बात अलग है, जैसे भी लास्ट क्वेश्चन किया, उसने पोल की हाइट भी हमसे निकलवा ली और वो डिस्टेंस बिटवीन द पोल्स भी निकलवा लिया। तो जनरली तो यही पूछते हैं, ज्यादा ये भी पूछ सकता है, और हमारा पार्ट ऑफ सॉल्यूशन में अलग से तो कहीं जाना नहीं पड़ता। या वो ये देगा, ये पूछ लेगा, अगर ये देगा तो फिर तो यही पूछेगा, वो ये बिल्कुल नहीं पूछेगा, क्योंकि ये देखे तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा, दूसरे राइट ट्रायंगल की आपकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि tan 45 मारोगे इससे डायरेक्ट आ जाएगा। तो जब ये देगा तो यही पूछेगा, लेकिन जब ये देगा तो ये तो जरूर पूछेगा, साथ में चाहेगा तो ये भी पूछ सकता है। तो आज की हमारी ये 2 फिगर हुई, 2 क्वेश्चन हुए पूरा स्टेटमेंट के साथ। आज रात तक तुम्हें ये सबमिट करना है, 10 मिनट का काम है। धन्यवाद।